हेलो ऑल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है स्काई 777 टैरो में। और मैं हूँ विनीता शर्मा। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक रीडिंग लेकर। तो आज की जो हमारी रीडिंग रहेगी वो यही रहेगी कि आपकी जो विश है, जो आपने सोच रखी है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कब पूरी होगी। इसमें हम यूज़ करेंगे टैरो कार्ड्स, इसमें हम यूज़ करेंगे ओरेकल कार्ड्स, ये जानने के लिए कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपने सोच रखी है, जो भी डिज़ायर है, जो आप चाहते हैं कि फुलफ़िल हो, वो कब पूरा होगा। ओके, इसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाले हुए हैं। जो पहला कार्ड है फॉर ग्रुप 1, दैट इज़ द परफेक्ट सैंडविच। और जो दूसरा कार्ड मैंने निकाला है वो है ब्राइट आइडिया। ओके, तो इन दोनों कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ कनेक्ट करता है, चाहे कलर वाइज हो या फिर जो इन पे कैप्शंस लिखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप वो कार्ड चूज़ कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शंस में मैंने इन फाइल्स के अकॉर्डिंग टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। उन टाइम स्टैम्प्स पे आप क्लिक कर कर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। थैंक यू। हेलो ग्रुप 1, तो आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है वो है द परफेक्ट सैंडविच। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी जो विश है वो कब पूरी होगी। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमें टाइमलाइंस भी मिल जाएं। ओके, थैंक यू माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑलराइट, सो इसमें हमारे पास 4 कार्ड्स आए हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड मिला है। पहला कार्ड हमारे पास आया है पेज ऑफ कप्स। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है द हायरोफेंट। तीसरा कार्ड हमें मिला है 9 ऑफ कप्स। ओके, और जो चौथा कार्ड हमारे पास आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी विश के बारे में क्या कहती है एंजल्स और क्या कहती है रीडिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम कार्ड्स लेते हैं वो है हमारे पास पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ये बहुत ही एक यूथफुल एनर्जी दिखाता है, बहुत ही इमोशनल एनर्जी दिखाता है। इसमें अगर आप देखें तो ये पेज है, पेज का मतलब है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनीथिंग। ओके, सबसे स्मॉल पॉइंट, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो मनी हो। ओके, तो क्योंकि इस इंसान ने अपने हाथ में कप लिया हुआ है और इसके कप में एक मछली है, इसका मतलब है कि इसके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ही फ्रेश हैं, इसके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ही नए हैं, बहुत ही यंग हैं। तो उस डिज़ायर्स को लेकर, क्योंकि जो फ़िश है ये डिज़ायर्स दिखाती है, हमारी इच्छाएं दिखाती है, तो इस फ़िश को लेकर, इस डिज़ायर को लेकर ये बहुत ही एक्साइटेड है। इसके अंदर बहुत ही इंस्पिरेशन है, इस इंसान के अंदर बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं इसके अंदर। क्योंकि आप अगर देखें तो कप के अंदर अगर मछली है तो बहुत ही एक क्रिएटिव आइडिया है, वो बहुत ही नया आइडिया है। इसको ये क्यूरियोसिटी से देख रहा है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहा है इस मछली को। तो इसी तरह से जो आपके आइडियाज़ हैं, आपके अंदर जो विश है, जो आप चाहते हैं, वो भी बहुत क्यूरियोसिटी है उसको लेके आपके अंदर। बहुत ही हैप्पी सरप्राइज़ आने वाला है आपके पास, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत ही खुश तरीके से इस मछली को देख रहा है। तो आपके पास एक हैप्पी सरप्राइज़ आने वाला है अपनी विश को मैनिफेस्ट होते हुए देख कर। ओके, और एक ड्रीमर का कार्ड भी होता है ये, कि इंसान बहुत ड्रीम करता है। तो ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए उसको ड्रीम करते हों, उसको डे ड्रीमिंग में डालते हों। ओके, तो ये जो कार्ड है ये बहुत ही यंग एंड यूथफुल कार्ड हमको दिखाता है। ग्रुप 1, जो हमारा सेकंड कार्ड आ रहा है वो आ रहा है द हायरोफेंट। तो ये जो हायरोफेंट कार्ड होता है ये जैसे किसी इंस्टीट्यूशन को, या ये बहुत ही जो हमारे रिचुअल्स होते हैं उनको दिखाता है कि हम सोसाइटी के रूल्स फॉलो करते हुए जीते हैं, या हम कहीं सी कंपनी में काम कर रहे हैं तो हम बहुत ही प्रोटोकॉल्स के साथ वहाँ की कंपनी के जो रूल्स हैं वो लगाते हुए, वो यूज़ करते हुए अपने काम करते हैं। तो ये जो हायरोफेंट होता है ये भी दिखाता है, ये टीचर का या फिर किसी गुरु का, स्पिरिचुअल गुरु का। तो ये भी हो सकता है कि अपनी विश पूरी करने के लिए आप किसी गुरु के शरण में गए हों, या आप किसी गुरु की पूजा करते हो, आपने कोई स्पिरिचुअल गुरु धारण कर रखा हो, तो ये कार्ड वो भी दिखाता है। और वो स्पिरिचुअल गुरु या वो कम्युनिटी जो है, स्पिरिचुअल कम्युनिटी धारण करने से आप उनके प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो। तो ये जो हायरोफेंट है ये वो कार्ड भी दिखाता है। ये कल्मिनेशन का कार्ड भी दिखाता है कि आपने जो सोचा था अपने मन में, आप उसको एक रिचुअल के तरीके से पूरा करते हुए नज़र आएंगे।
क्योंकि हालांकि ये रीडिंग जो है ये आपकी विश की रीडिंग है, तो विश कुछ भी हो सकती है। विश आपकी शादी की विश भी हो सकती है, आपकी करियर की विश भी हो सकती है, और कोई ऐसा डिज़ायर और कोई ऐसी विश भी हो सकती है जो आपके स्टडी से रिलेटेड हो। तो ये विश जो है, ये कार्ड जो है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है जो ये दिखाता है कि हाँ आपकी विश पूरी होगी, बशर्ते कि आपको प्रेयर करना होगा उस विश के लिए। आपको, अगर आप किसी गुरु के अधीन हैं या किसी गुरु को फॉलो करते हैं, तो उन गुरु की पूजा करनी है, या उनके लिए जो भी प्रोटोकॉल्स है, वो जिस तरह से रिचुअल्स करते हैं, प्रोटोकॉल करते हैं, वो आपको फॉलो करते रहना होगा। तो ये कार्ड जो है ये बहुत ही अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ विश फुलफिलमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी तब आती है हमारे कार्ड्स में जब हमारी इमोशनल फुलफिलमेंट होती है, जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारी जो विश थी, हमने मांगी थी, वो भगवान ने हमारी पूरी कर दी। तो ये विश फुलफिलमेंट कार्ड उसी का इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 9 कप्स रखे हैं। इन 9 कप्स का मतलब है हमारे इमोशंस, हमारे डिज़ायर्स जो हमने मांगे थे और वो फुलफ़िल हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ये इंसान बहुत खुश होता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत खुश है यहाँ पे बैठ के। तो इसी तरह से जो आपकी विश है ग्रुप 1, वो आज से 9 दिन में, 9 महीने में या 9 घंटे में पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ओके, क्योंकि आपने अपनी विश को बहुत सोचा है, बहुत डिज़ायर किया है, उसको बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, उसके लिए आपने दिन रात एक किया है, उसके लिए आपने कुछ रिचुअल्स हैं या कुछ कायदे कानून है, कुछ डिसिप्लिन है जो फॉलो किया है, इसलिए वो विश आज ग्रांट होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम ये देखें तो ये दोनों कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ सोशल रिकग्निशन भी मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जैसे आपने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है, तो वो डिग्री जो है वो कॉलेज आपको देगा, या कुछ गवर्नमेंट से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला है, या कहीं से आपको कोई ना कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट या ऐसी डिग्री या कोई ऐसा अवार्ड मिलेगा जो एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज, जो एक सोसाइटी रिकग्नाइज्ड अवार्ड होगा, जिसको पाकर आप बहुत खुश होंगे कि हाँ यही मेरी विश थी और यही पूरी हुई है। और इसके अलावा अगर आपकी कोई डिज़ायर है, चाहे वो बिज़नेस को लेकर है, चाहे वो काम को लेकर है, चाहे वो किसी भी एरिया को लेकर है, वो विश फुलफिल होती हुई आपकी नज़र आ रही है और वो सोशल रिकग्निशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 1। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही दिखाता है कि इसमें बहुत ही हिम्मत आपने दिखाई है। इस विश के लिए आपने बहुत सारी परेशानियां झेली हैं, बहुत परेशानियां झेलने के बाद, बहुत ही कॉन्फिडेंस अटेन करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं आज, कि आज आप ये विश अपनी मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, चाहे वो 9 घंटे में देखें, चाहे वो 9 दिन में देखें, या चाहे वो आप 9 महीने में देखें। ओके, वो विश आपको पॉजिटिवली मिलेगी ही मिलेगी। इस विश के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत पैशनेट है, ये आपके दिल के बहुत करीब है विश। ओके, तो इस विश में आपने दिलो जान लगा दिया है, ये बताते हैं, और आपको खुशी मिलने वाली है, बहुत जॉय, बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं आप इस विश को मैनिफेस्ट होते हुए देख कर। ओके ग्रुप 1, तो चलिए देखते हैं और क्या गाइडेंस है हमारे पास एंजल्स की तरफ से। ओके, ओके, तो जो हमारे पास कार्ड्स निकल कर आए हैं, जो पहला कार्ड है वो है लव, दूसरा कार्ड जो है वो है हमारे पास सरप्राइज विलन, एक और एनर्जी निकालते हैं, नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हमारे पास मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है आपका लव। तो मैंने यही बताया है कि इस पर्टिकुलर विश में आपने अपनी दिलो जान डाल दिया है। तो अगर आपने देखा ये ड्रीमर जो है, ये आपने देखा कि ये इंसान जो है ये एक ड्रीमर है, ये सपने देखने वाला इंसान है, जिसने अपने सपने देखना उसको बहुत पसंद है, वो प्यार करता है अपने सपनों से। तो इसी तरह से जो आपकी विश है वो आपका प्यार है, उसमें आपने अपना प्यार डाला है उस एक इच्छा में। वो इच्छा कुछ भी हो सकती है, वो प्यार भी हो सकता है जो इच्छा है आपकी, और वो काम भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, कोई भी इच्छा हो सकती है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये वो प्यार दिखाता है कि हाँ वो प्यार जो है वो आपको, वो ये प्यार जो आप उस इच्छा को दे रहे हैं, यूनिवर्स मैनिफेस्ट कर रहा है वो इच्छा। फिर आता है सरप्राइज विलन। सरप्राइज विलन का मतलब है कि हाँ हो सकता है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हों जिनको आप फ्रेंड्स समझते हो, लेकिन वो एक तरफ से विलन जैसे, एक तरफ से बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आपके सामने आए जब आपकी ये विश मैनिफेस्ट हो जाए। जैसे वो कभी हमारी विश मैनिफेस्ट हो जाती है, हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो वो बोलते हैं देखा मैंने तो आपको कहा ही था,
लेकिन वो पहले बिल्कुल उल्टे होते हैं और बाद में एकदम चेंज हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके आसपास की एनर्जी कुछ ऐसी हो कि लोग जो है वो पहले आपको कुछ बोले और बाद में आपको कुछ बोले। ओके, तो आपको इस चीज़ में इतना ध्यान नहीं देना है, इसमें आपने बस अपनी ही विश पे, अपने ही टारगेट पे फोकस होकर चलना है। ओके, देन वी हैव मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन। मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब वही है कि आपके आसपास चाहे कितने ही नेगेटिव लोग क्यों ना हो, आपको कुछ भी बोल रहे हो, आपका जो ये सपना है, आपका सपना नहीं विश पूरा हो सकता, आपने इसमें बेकार में इतनी एनर्जी लगाई, तो आपको उन लोगों को ध्यान नहीं देना है। मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब वही है कि कहीं आपके अंदर अगर नेगेटिविटी आ रही है तो आपको उस नेगेटिविटी को हटा देना है, क्योंकि भगवान ने आपकी इच्छा पूरी करनी है। दैट्स वाई आपके पास अभी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इसका मतलब यही है कि आपके विश ट्रू होने वाली है, आपके डिज़ायर्स फुलफिल होने वाले हैं ग्रुप 1। ओके, तो आपको अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको सरकार से या तो कंपनी से या तो जहाँ पे आप काम करते हैं, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी पे जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हाँ, कहीं ना कहीं से आपको एक उपाधि मिलने वाली है जो गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड या कुछ ऐसा है जो एक सोसाइटी जिस पर ठप्पा लगा देती है, हम बोलते हैं, वो आपको मिलने वाला है। ओके ग्रुप 1, बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही हैं आपकी। एक मैसेज हम और ले लेते हैं फ्रॉम स्टार सीड्स ओरेकल डेक से, और देखते हैं कि क्या एनर्जीज है और क्या मैसेज है। ओके, तो जो आपका कार्ड निकल कर आया है वो है ब्लू स्टार। फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपस, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिजाइड्स विद इन योर सोल। तो यही कह रहा है कि आपके अंदर जो आपका इंट्यूशन है, जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपकी आत्मा सोच रही है, जो आपने अपने बारे में ये इच्छा आप पूर्ति चाहते हैं, आप बस उसी को फॉलो करिए। जो आपकी इंट्यूशन है आप उसी को फॉलो करिए और आप वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे ग्रुप 1। ओके, क्योंकि शायद तभी आपने ये द परफेक्ट सैंडविच का कार्ड आपने चूज़ किया है। द परफेक्ट सैंडविच का मतलब है कि सब कुछ गॉड ने अलाइन करके आपके पास भेजा है। जैसे आप ये देखें कि ये बर्गर, इस सैंडविच के अंदर सब कुछ कायदे से रखा हुआ है, तो आपके लिए भी भगवान ने सब कुछ कायदे से रखे ही भेजा है आपको। और आपको जब सही टाइम आएगा तो वो इच्छा आपके सामने अपने आप प्रस्तुत हो जाएगी। ओके ग्रुप 1, तो यही है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2, तो जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, ब्राइट आइडिया, ये रीडिंग उनके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपने डिज़ायर किया है, वो कब तक मैनिफेस्ट होगी। ओके, इसमें हम आपको टाइमलाइन भी बताएंगे जो हमें एंजल्स बताएंगी। ओके, तो सबसे पहले हम टैरो डेक्स का यूज़ करते हैं जानने के लिए कि आपकी इच्छा कब पूरी होगी। थैंक यू एंजल्स। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास 4 कार्ड्स आ गए हैं। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। फिर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। फिर है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। और फिर है हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्ड नंबर 1 से, जो है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो ये जो कार्ड होता है ये गुड लक का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब है कि कुछ चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है लाइफ में और नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपके साथ है, आपकी किस्मत आपके साथ है। और आने वाले टाइम में आपने जो भी विश सोची है वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है ग्रुप 2। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सर्कल है, ये सर्कल आप ये कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी जो भी चैलेंजेस थे, अपने जो भी हार्डशिप्स थे, जो भी आपने कठिनाइयाँ झेली हैं अपनी लाइफ में, वो चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है। अब एक नया चैप्टर आने वाला है जो आपको बहुत ही खुशियाँ और बहुत ही अबंडेंस देने वाला है ग्रुप 2। अगर आप देखें तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स दोनों की ही एनर्जी आ रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कहलाई जाती है। 9 ऑफ कप्स जो होती है वो हमारे पास विश फुलफिलमेंट की एनर्जी कहलाती है, जिसका मतलब है कि हमने जो भी विश मैनिफेस्ट की थी वो हमारी विश फुलफिल होने वाली है, वो डिज़ायर हमारा फुलफिल होने वाला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इंसान 9 कप्स के साथ बैठा है, इसका मतलब है कि ये कप्स जो है ये इमोशंस हैं। तो इस इंसान के सारे जितने भी इमोशंस थे वो फुलफिल होते हुए नज़र आए हैं, उसकी विशेज़ फुलफिल होती हुई नज़र आई हैं, ट्रू होती हुई नज़र आई हैं।
वो बहुत ही सेटिस्फाइड है, वो बहुत ही कंटेंट है अपनी विश फुलफिलमेंट के साथ। ओके, वो अपनी लाइफ एक लग्जरी की तरह जी रहा है। जो भी वो चाहता था अपनी लाइफ में, चाहे वो लग्जरी चाहता था, चाहे वो पैसा चाहता था, चाहे वो रिकग्निशन चाहता था, चाहे वो सक्सेस चाहता था, चाहे वो ग्रोथ चाहता था, जो भी वो विश चाहता था वो उसकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है ग्रुप 2। तो इसमें जो आपकी विश है, अगर हम देखें तो कब पूरी होती हुई नज़र आएगी? आपकी जो विश है वो अगले 9 घंटे में, अगले 9 हफ्ते में, या अगले 9 दिन में, या अगले 9 महीने में पूरी होती हुई नज़र आएंगी ग्रुप 2। ओके, इसमें जो भी आपकी विश है वो पूरी होगी और एक नया चैप्टर, नया अध्याय आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा। वो नया अध्याय जब शुरू होगा तो आपकी लाइफ एकदम बदल जाएगी ग्रुप 2। ओके, आपका जो ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है, आपकी लाइफ जैसे पहले थी अब वैसी नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करें, क्योंकि वर्ल्ड का जब कार्ड आता है तो हमें ट्रैवल का इंडिकेशन भी मिलता है। हो सकता है कि आप लोग दुनिया घूमने जाएं, वर्ल्ड टूर करें, आप किसी काम के सिलसिले में ट्रैवल करें, अपने होम कंट्री से दूर जाएं या कहीं और ट्रैवल करें, तो ये ट्रैवल का कार्ड भी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी। अगर हम देखें ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये हमको सेटिस्फैक्शन देती है। इसी तरह से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, जो इसने हमको विश फुलफिलमेंट दिया है, इसने हमको इमोशनल सेटिस्फैक्शन दिया है। इसी तरह से ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये हमको कंटेंटमेंट देती है, ये हमें लाइफ अपनी फैमिली के साथ सुखी बनाती है, हमारी फैमिली के साथ सुखी बनाती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे मेल फीमेल और बच्चे हैं। ये कार्ड हमको अलाइनमेंट देता है, ये कार्ड हमको ब्लिसफुल रिलेशंस देता है, ये कार्ड हमको हार्मनी देता है हमारी फैमिली लाइफ में, हमारे रिश्तों के साथ बहुत ही सुख, बहुत ही सक्सेस दिखाता है हमारे रिश्तों के साथ, बहुत ही स्टेबिलिटी देता है हमारे रिश्तों के साथ। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे 10 कप्स हैं, इसका मतलब है कि वाटर्स, 10 कप्स का मतलब है कि इमोशंस। तो ये हमें इमोशनली सेटिस्फाई करता है हमारी फैमिली के साथ, हमारी जो भी खुशी है हमारे परिवार के साथ, ये हमें वो देता हुआ नज़र आता है। ओके ग्रुप 2, तो आपको जो विश मिलेगी, हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड ही कोई विश मांगी हो, आपने अपनी फैमिली से ही रिलेटेड कोई सपना देखा हो, तो वो जो सपना है आपके परिवार से रिलेटेड, आपके परिवार के साथ जो सपना है वो पूरा होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। 100% ये डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट होएगी। जैसा कि मैंने बताया, अगले 9 घंटों में, 9 दिनों में, 9 हफ्तों में या 9 महीनों में ये विश आपकी, आप देखिएगा, मैनिफेस्ट होती हुई ज़रूर नज़र आएगी आपको। नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का मतलब है कि कोई एक डिसीजन है जो आप नहीं ले रहे हैं, कुछ बात है या कोई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कोई डिसीजन है जो पेंडिंग है, कोई एक डिसीजन है जो आपने अभी छोड़ा हुआ है, जो पेंडिंग है। तो अगर आप वो डिसीजन लेंगे, वो डिसीजन के बाद आपका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वो डिसीजन आप लेंगे। अब ये डिसीजन कुछ भी हो सकता है, ये डिसीजन आपकी नई जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है कि ट्रैवल से रिलेटेड आप किसी और जगह पे ट्रैवल से रिलेटेड आपको किसी और जगह पे जाने को बोला जा रहा हो कंपनी की तरफ से, या हो सकता है कि कहीं और आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई आप डिसीजन लेना चाहते हो। कुछ तो है एक डिसीजन, कुछ तो है एक निर्णय जो आप नहीं ले रहे, जिसको लेके आप कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 सोर्ड्स हैं इसके पास और इसने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। इसका मतलब है कि कोई 2 राहें हैं जिनमें से एक राह चुननी है। तो इसी तरह से आपको भी कोई एक राह चुननी है। जब वो राह आप चुनेंगे, वही राह जो है वो डिवाइन के साथ अलाइन होएगी आपकी, और उसी के बाद आपका जो चक्र है, टर्निंग पॉइंट है लाइफ का ग्रुप 2, वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा, जिसमें आपको जैसे ही वो टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी विश फुलफिल हो जाएगी, आपकी फैमिली बहुत खुश होगी, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही कंटेंट होते हुए, सेटिस्फाइड, इमोशनल फुलफिलमेंट होते हुए आपकी नज़र आएगी ग्रुप 2। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ओरेकल कार्ड से और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहला कार्ड जो हमारा आया है वो है लेसन फ्रॉम द पास्ट। दूसरा कार्ड आया है प्लॉट ट्विस्ट। एक कार्ड और लेंगे। और तीसरा कार्ड आया है इट्स अ ट्रैप। ओके, तो सबसे पहले ग्रुप 2 हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कार्ड से। ओके, तो ये जो हमारा कार्ड है ये है लेसन फ्रॉम द पास्ट।
अब इस कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डायनासोर है और वो यहाँ पे घास खा रहा है और ऊपर से कोई एक शूटिंग स्टार नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है अर्थ पे। और ये एक फायरी स्टार है, ये एक फायरी मीटियोराइट है। ओके, तो ये इसकी तरफ चलता चला आ रहा है जिसकी वजह से ये ख़त्म भी हो सकता है डायनासोर। तो ये कार्ड यही दिखाता है कि कुछ ऐसे लेसन्स हैं हमें जो सीखे हैं अपने पिछले पास्ट लाइफ से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पास्ट लाइफ ने सिखाई हैं, वो हमें याद रखनी है अपने आने वाली लाइफ में। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें थी जब हम दुखी थे या जब हमारी लाइफ का टाइम ठीक नहीं था, जो हमने सीखा है, जो हमने संघर्ष किए हैं, उनसे हमें वो मोती मिले हैं, वो मोती हमको याद रखने हैं अपने आगे आने वाली लाइफ में। ओके, नेक्स्ट जो आपका कार्ड है वो है प्लॉट ट्विस्ट का कार्ड। प्लॉट ट्विस्ट का कार्ड मैंने आपको यही बताया कि वो 2 निर्णय में से आप कोई भी जब निर्णय लेंगे, एक निर्णय आपको लेना है, जब वो निर्णय आप लेंगे तो आपका एकदम प्लॉट ट्विस्ट हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट आ जाएगा आपकी लाइफ में। तो ये दोनों कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं हमको कि आपकी लाइफ में ट्विस्ट होने वाला है। अगर आपकी लाइफ में अभी संघर्ष ख़त्म नहीं हुए, चलते जा रहे हैं, बहुत ही हार्डशिप्स हैं, बहुत ही सफरिंग हैं, तो आपकी सिचुएशन बदलने वाली है। जैसे कहानी में ट्विस्ट आ जाता है पिक्चरों में, वैसे ही आपकी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आने वाला है जो बहुत ही हैप्पी ट्विस्ट है, जो बहुत ही सक्सेस वाला ट्विस्ट है, ग्रुप 2। तो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है इट्स अ ट्रैप। तो इट्स अ ट्रैप का मतलब यही है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एक जाला है, ये एक जाल है, ये एक पिंजरा है जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा है। तो जो भी थॉट हैं, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, चाहे वो कन्फ्यूजन से रिलेटेड हैं, चाहे वो डिसीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वो आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं, या आप हताश हो रहे हैं, या आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, या आपको डर लग रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये जो भी थॉट्स हैं आप, ये एक तरह से जाल है जो आपकी तरफ बिछाया जा रहा है नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू। तो आपको इस जाल से बाहर निकलना है, आपको इस चीज़ से आगे बढ़ना है, अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाना है, अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करना है जो होती हुई नज़र आ रही है फ्यूचर में, ग्रुप 2। ओके, तो आपको उस ट्रैप में नहीं फंसना, उस ट्रैप से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आपको अपनी कहानी बदलनी है। तो आपको वो डिसीजन जो पेंडिंग है वो आपको लेना है ताकि आपकी लाइफ आगे बढ़ सके। ओके, तो चलिए एक मैसेज और देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। व्हाट इज़ द मैसेज फॉर ग्रुप 2? थैंक यू। ओके, तो ग्रुप 2 जो आपका कार्ड निकल कर आया है एंजल्स की तरफ से, जो मैसेज है वो है ड्रीम्स। द यूनिवर्स स्पीक्स टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। तो आपको सपने जो आ रहे होंगे वो आपके ड्रीम से रिलेटेड सपने आप देख रहे होंगे, अगर आपको याद हो तो, ग्रुप 2। तो आपको उन सपनों पे ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाना है। सबसे अच्छी अफर्मेशन यही होती है जब हम रात को सोएं, तो रात को सोने से पहले हमारी जो भी विश है हम उसको मैनिफेस्ट करें स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम चाहते हैं चीज़ें हमें मिले, हमारा ड्रीम पूरा हो, हमारी विश फुलफिल हो, जिस तरह से आप चाहते हैं, आप सोने से पहले वो ड्रीम को उसी तरह से सोचें स्टेप बाय स्टेप। सोने से पहले जब आप सोचेंगे उस विश को, जब आप सोएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है उस ड्रीम को मैनिफेस्ट करके आपके सपनों में लाएंगे। ओके, और उससे हाई वाइब्रेशंस यूनिवर्स की तरफ आपकी एनर्जीज आगे अट्रैक्ट होगी। एंजल्स आपको यही बता रही हैं कि यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके सबकॉन्शियस के थ्रू आपकी विशेष को फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रुप 2। ओके, वेरी नाइस एनर्जी। तो यही है मेरे पास आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इन कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। थैंक यू।